नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल सरकार की बड़ी कार्रवाई, चिट्टा गतिविधियों में शामिल 11 पुलिसकर्मी नौकरी से बर्खास्त। राज्य सरकार ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए चिट्टा तस्करी में शामिल 11 पुलिसकर्मियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। इन कर्मचारियों के खिलाफ ये कार्रवाई प्रदेश सरकार की चिट्टा और नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) के तहत की गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये कार्रवाई स्पष्ट और कठोर संदेश है कि कानून की रक्षा करने वाले पुलिस बल में कानून तोड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। जिन पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया गया है उनमें विजिलेंस, सीआईडी, बटालियन, थानों और चिट्टे की तस्करी रोकने के लिए गठित एसआईयू में तैनात कर्मचारी हैं। सोमवार को राज्य सचिवालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी चिट्टे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की है। अगर पुलिसकर्मी ही चिट्टा तस्करी में शामिल होंगे तो इसे रोकेगा कौन? चिट्टा तस्करी व अवैध कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। चिट्टा तस्करी में शामिल सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि चिट्टे की तस्करी में शामिल सभी कर्मचारियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर मुख्य सचिव को शीघ्र भेजें। उन्होंने कर्मचारियों की चिट्टे से अर्जित संपत्ति की रिपोर्ट भी सरकार को भेजने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने पुलिस विभाग की ओर से चिट्टे के खिलाफ की कार्रवाई के बारे में बताया। हिमाचल ने भूटान को भेंट किए चिलगोजा के पौधे, सीएम ने वाहन को हरी झंडी दिखा किया रवाना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सचिवालय शिमला से भारत और भूटान के बीच लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण एवं सहयोगात्मक संबंधों को और सुदृढ़ करते हुए भूटान को चिलगोजा पाइन नट्स के पौधों का उपहार प्रेषित किया। वाहन को हरी झंडी दिखाने के उपरांत मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल भारत और भूटान के मैत्रीपूर्ण, सौहार्द व भाईचारे का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भविष्य में हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा भूटान को 5 लाख रुपए मूल्य के चिलगोजा के और बीज भी प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा भूटान के वन विभाग के अधिकारियों को चिलगोजा के पौधे उगाने का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इसके लिए उनके वन विभाग की टीम शीघ्र ही हिमाचल आएगी। प्रदेश सरकार चिलगोजा गतिविधियों में स्थानीय महिला मंडलों को भी शामिल करेगी और इसके लिए उन्हें आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पूर्व भी भूटान को चिलगोजा के 50 किलोग्राम बीज प्रदान किए जा चुके हैं। चिलगोजा पश्चिमी हिमालय की बहुमूल्य प्रजाति है जो पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और स्थानीय आजीविका से गहराई से जुड़ी हुई है। सीएम सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार वन संवर्धन के लिए अनेक पहल कर रही है और राज्य में वन आवरण के विस्तार को लेकर अनेक योजनाएं चला रही है। हिमाचल प्रदेश में अब पक्का मकान होने पर भी मिलेगा बीपीएल का लाभ। चयन नियमों में बड़ा बदलाव, नई अधिसूचना में राहत। हिमाचल प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के चयन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के उन हजारों परिवारों को राहत मिलेगी जो आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर होने के बावजूद केवल पक्का मकान होने के कारण अब तक बीपीएल सूची में शामिल होने से वंचित रह गए थे। सरकार द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार बीपीएल सर्वेक्षण के द्वितीय एवं तृतीय चरण की चयन प्रक्रिया के लिए नियमों को सरल किया गया है ताकि समाज के अंतिम छोर पर खड़े पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। नए संशोधनों के अंतर्गत सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे परिवार जो विभाग द्वारा निर्धारित अनिवार्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं उन्हें अब मात्र पक्का मकान होने के आधार पर सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। द्वितीय चरण की चयन प्रक्रिया के लिए इन परिवारों को पक्का मकान होने संबंधी शर्त से विशेष छूट प्रदान की गई है। संबंधित खंड स्तरीय समितियों को निर्देशित किया गया है कि वे आगामी 15 जनवरी तक ऐसे परिवारों की पंचायतवार सूचियां प्रकाशित करें। सरकार के इस कदम का उद्देश्य उन परिवारों को सुरक्षा कवच प्रदान करना है जिनके पास सिर छिपाने की छत तो है लेकिन उनकी आय के स्रोत अत्यंत सीमित हैं। इसी कड़ी में सर्वेक्षण के तृतीय चरण के लिए पात्रता के दायरे को और अधिक विस्तृत किया गया है। अब ऐसे परिवार जिनमें 27 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चे हों अथवा ऐसे घर जहां केवल 59 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग निवास करते हों और घर में कोई भी कार्यक्षम वयस्क सदस्य न हो, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर बीपीएल सूची में स्थान मिलेगा। इसके अतिरिक्त महिला प्रधान परिवारों जिनमें विधवा, अविवाहित, तलाकशुदा अथवा परित्यक्ता महिलाएं शामिल हैं और घर में कोई भी सक्षम पुरुष सदस्य नहीं है, उन्हें भी पक्का मकान होने की शर्त से मुक्त रखते हुए पात्रता श्रेणी में शामिल किया गया है। हालांकि इन श्रेणियों के लिए अन्य प्रतिबंध जैसे सरकारी नौकरी अथवा अन्य उच्च आय के स्रोत संबंधी नियम पूर्व की भांति प्रभावी रहेंगे।
हिमाचल में पंचायत चुनाव पर हलचल तेज, आरक्षण रोस्टर पर किया मंथन, जिला अधिकारियों के साथ बैठक तय। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद पंचायत चुनाव के लिए हलचल तेज हो गई है। समय पर चुनाव हो सके, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव से चर्चा करेंगे। इसके लिए आयुक्त अनिल खाची ने पत्र लिखकर 20 जनवरी को बैठक का निर्देश दिया है। खाची ने आयोग के अधिकारियों के साथ शिमला में सोमवार को बैठक कर आवश्यक निर्देश भी जारी किए। बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव संजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव आपदा प्रबंधन व राजस्व के पंत, शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार और सचिव पंचायती राज सी पालरासु को बुलाया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग और प्रदेश सरकार में आपसी सहमति और सहयोग से समय पर चुनाव हो सकते हैं। 20 जनवरी को होने वाली अहम बैठक में चुनाव को लेकर सारी प्रक्रिया पर मंथन होगा और आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग अनिल खाची की अध्यक्षता में हुई बैठक में न्यायालय द्वारा पंचायतों और शहरी निकायों के चुनाव को लेकर जारी निर्देशों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके तहत 28 फरवरी तक परिसीमन के अलावा आरक्षण रोस्टर और मतदाता सूचियों को भी फाइनल किए जाने की योजना है। हालांकि प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ 20 जनवरी को होने वाली बैठक के बाद ही सारी स्थिति स्पष्ट होगी। राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश उच्च न्यायालय में रखे गए पक्ष और निर्देशों के आधार पर केवल जिला परिषद वार्ड में परिसीमन कर चुनाव करवाने के पक्ष में है, जिससे मतदाता सूचियों में कोई बदलाव न हो और समय पर चुनाव करवाए जा सकें। जबकि सरकार पंचायत स्तर पर बदलाव यानी पुनर्सीमांकन करवाकर नए सिरे से मतदाता सूचियों को तैयार करवाने के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में 20 जनवरी को होने वाली बैठक में आपसी सहमति न बनने का अंदेशा लग रहा है। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से सहमति बन गई तो चुनाव समय पर होंगे। हिमाचल सरकार ने शिमला के 2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान किए डी-नोटिफाई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला जिला के 2 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI डी-नोटिफाई कर दिए हैं। सरकार ने डोडरा क्वार और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देहा को डी-नोटिफाई कर दिया है। सरकार की मंजूरी के बाद विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इन संस्थानों में जो पद सृजित थे उसे भी गैर अधिसूचित कर दिया गया है। दोनों ही ITI में पिछले कुछ समय से दाखिले नहीं हो रहे थे, जबकि ITI डोडरा क्वार में 26 व देहा में 25 पद शिक्षकों के सृजित थे। विभाग ने इन शिक्षकों का तबादला अन्य संस्थानों में कर दिया है। विभाग ने कहा है कि इन क्षेत्रों से यदि कोई इच्छुक विद्यार्थी प्रवेश के लिए आवेदन करता है तो उसे छात्रावास सुविधा युक्त अन्य राजकीय ITI में नामांकन प्रवेश के लिए विचाराधीन किया जा सकता है। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2, हिमाचल को मिलेगा और बजट। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 को 31 मार्च 2026 के बाद 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। अब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 योजना 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 में विकास कार्यों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के तहत 48 करोड़ मिले थे। इसका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ने के बाद हिमाचल में इस योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों के लिए केंद्र से और बजट मिलेगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के तहत प्रदेश के 92 उपमंडलों में विकास कार्य चल रहे हैं, जिसमें प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के गंदे पानी का ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, खुले में शौच से मुक्त और स्वच्छता की स्थायी व्यवस्था के कार्य चल रहे हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के तहत करीब 80% कार्य पूरे हो चुके हैं। पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रही सरकार सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार पंचायत चुनाव को लेकर आए हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम पहले से अप्रैल और मई के बीच पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाना चाहते हैं। हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि पंचायत चुनावों को टाला जाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर सभी संदर्भ पक्षों से बातचीत कर रही है। इसके बाद शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने सोलन जिला के अर्की बाजार में हुए भीषण अग्निकांड पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि उनके संदर्भ में स्थानीय विधायक संजय अवस्थी से टेलीफोन पर बात हुई है तथा वो लगातार संपर्क में बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का पहला काम अंदर फंसे लोगों को बचाने का है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन को उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने मृतक परिजनों को तुरंत सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए तथा जिला प्रशासन को इस घटना की गहन जाँच करने के आदेश दिए हैं। हिमाचल में प्रशासनिक फेरबदल, गंधर्व राठौर को लगाया DC हमीरपुर।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा और हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले व तैनाती के आदेश जारी किए हैं। फेरबदल में सचिवालय से लेकर जिला स्तर तक महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव किया गया है। अमरजीत सिंह को उपायुक्त हमीरपुर से स्थानांतरित कर सचिव सहकारिता बनाया गया है। सी पॉल रासू को इस पद के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। अमरजीत सिंह बीते दिनों के सचिव पद पर पदोन्नत हुए हैं। गंधर्व राठौर को विशेष सचिव कार्मिक से हटाकर उपायुक्त हमीरपुर नियुक्त किया गया है। वर्ष 2007 बैच की आईएएस अधिकारी शैना मॉल ए को सचिव प्रशासनिक सुधार, प्रशिक्षण एवं एफए और आरपीजी के साथ साथ शिमला मंडलायुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वे पहले सचिव आयुष का अतिरिक्त दायित्व भी संभाल रही हैं। विनोद कुमार को कांगड़ा मंडलायुक्त से हटाकर सचिव तकनीकी शिक्षा नियुक्त किया गया है। वे कांगड़ा मंडलायुक्त का अतिरिक्त प्रभार संभालते रहेंगे। दलीप कुमार नेगी, जो अब तक प्रतीक्षारत थे, को विशेष सचिव राज्य कर एवं आबकारी बनाया गया है। उन्हें विशेष सचिव उद्योग एवं गृह का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। दिव्यांशु सिंगल को प्रबंध निदेशक हिमाचल प्रदेश राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम नियुक्त किया गया है। वे चिकित्सा सेवाएं निगम KMD का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते रहेंगे। नेत्रा मेटी को SDM पालमपुर से नगर निगम आयुक्त पालमपुर नियुक्त किया गया है। वे SDM का अतिरिक्त प्रभार भी निभाएंगी। सचिन शर्मा को SDM अम से अतिरिक्त उपायुक्त सह परियोजना निदेशक DRDA शिमला लगाया गया है। सचिव पद पर पदोन्नति हुए सुदेश कुमार मोक्टा के तबादला आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। प्रदेश प्रशासनिक सेवा में बदलाव करते हुए मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान निजी सचिव और निर्देशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजीव कुमार को कई अहम विभागों के दायित्वों के साथ साथ अब विशेष सचिव कार्मिक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कुलबीर सिंह राणा को उपायुक्त राहत एवं पुनर्वास तलवाड़ा राजा का तालाब नियुक्त किया गया है। संजीत शर्मा को SDM थुनाग मंडी बनाया गया है, जबकि रमेश कुमार को कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। सुमित शर्मा को संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं नियुक्त किया गया है। गणेश ठाकुर को संयुक्त आयुक्त नगर निगम पालमपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिमला से दिल्ली व धर्मशाला के लिए हवाई सेवा फिर से बहाल करने की तैयारी, अलायंस एयर व हिमाचल सरकार में होगा करार। हिमाचल प्रदेश के भीतर हवाई सेवा फिर से बहाल करने के लिए कवायद शुरू हो गई है। अलायंस एयर ने हिमाचल सरकार के पर्यटन विभाग को करार के लिए एक ईमेल भेजी है, जिसके बाद सरकार इस सेवा की बहाली के लिए आवश्यक खर्च का आकलन करने में जुट गई है। ईमेल में उल्लेख किया गया है कि सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग VGF के तहत अलायंस एयर के साथ करार करे। इसके बाद राज्य सचिवालय में दिल्ली शिमला और शिमला धर्मशाला के लिए हवाई सेवा शुरू करने के लिए VGF पर चर्चा की जा रही है। HPTDC बैटरी चलित ई-वाहनों में घूम सकेंगे पर्यटक, पर्यटन निगम की 4 इकाइयों में मिलेगी सुविधा। प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPTDC की 4 इकाइयों में पर्यटक बैटरी चलित ई-वाहनों में घूमने का लुत्फ उठाएंगे। पर्यटकों की सुविधा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निगम ने 6 सीटर बैटरी संचालित इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद की गई है। ये वाहन निगम के द पैलेस चायल, टी बर्ड पालमपुर, देवदार खजियार और न्यू रॉस कॉमन कसौली में पर्यटकों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाएंगे। बैटरी चालित वाहनों की अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक बार चार्ज करने पर करीब 60 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम हैं। इन वाहनों से न केवल होटल परिसरों और पर्यटन इकाइयों के भीतर पर्यटकों को आसानी से आने जाने की सुविधा मिलेगी, बल्कि बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी यह सुविधा लाभकारी साबित होगी। पंचायतों में 31 जनवरी के बाद धीमे पड़ेंगे विकास कार्य, प्रशासक होंगे तैनात। हिमाचल प्रदेश में 31 जनवरी के बाद पंचायतों में विकास कार्य की रफ्तार धीमी हो सकती है। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से इन पंचायतों में प्रशासक की तैनाती की फाइल चल पड़ी है। अध्यापकों को छोड़कर पंचायत सचिव, पटवारी और कानूनगो को यह जिम्मा सौंपा जा रहा है। लेकिन प्रशासकों के पास विकास कार्यों को कराने की सीमित शक्तियां रहेगी। DDO की शक्तियां BDO के पास रहेंगी। हिमाचल में पंचायत स्तर पर दर्जनों अभियान चल रहे हैं। इसमें स्वच्छता, नशा मुक्त पंचायतें, खुली सिगरेट बेचने पर जुर्माना, सड़क के किनारे रोड़ी रेता फेंकने पर कार्रवाई, पंचायतों में अवैध निर्माण को रोकना आदि कार्य चल रहे हैं। इन कार्यों की निगरानी पंचायत प्रधान की अध्यक्षता में की जाती है। इसके अलावा पंचायतों में लोगों के हितों को लेकर बैठकों की अध्यक्षता भी पंचायत प्रधान करते हैं। 31 जनवरी के बाद पंचायत प्रधान सरकारी कागजात पर कोई हस्ताक्षर नहीं कर सकेंगे, न ही मौके का निरीक्षण कर सकते हैं। लोगों की समस्याओं को प्रशासक ही सुन सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में इस समय पंचायतों में करोड़ों के कार्य चल रहे हैं। इसमें रास्तों के निर्माण के साथ किनारों पर रेलिंग, स्ट्रीट लाइटें, वर्षा शालिकाओं का निर्माण, शमशान घाट बनाए जा रहे हैं। अब प्रशासक स्तर पर ही इसकी निगरानी हो सकेगी।
सीएम को सिर्फ अपने मित्रों के काम करने में ही दिलचस्पी, शिमला के माल रोड की सैर से ही खुश। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार और उसके नेताओं पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने योजनाओं के नाम और स्वरूप को लेकर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों को महज एक नौटंकी करार देते हुए कहा कि कांग्रेसी नेता केवल अपने दिल्ली स्थित हाईकमान की नजरों में बने रहने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। शिमला से जारी बयान में जयराम ठाकुर ने स्पष्ट किया कि इन नेताओं को विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी जी राम जी योजना की जमीनी हकीकत और तथ्यों की जानकारी तक नहीं है। जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली मदद पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के हितों की रक्षा के लिए केंद्र पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता जनता के बीच ये भ्रम फैलाना बंद करें कि प्रदेश को मिलने वाली मदद में कटौती हुई है। हिमाचल को पूर्ववत 90-10 के अनुपात में ही केंद्रीय सहायता मिलती रहेगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता केवल विरोध की राजनीति कर रहे हैं, जबकि उन्हें ये भी मालूम नहीं है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी जी राम जी में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। हिमाचल में शीतल लहर का कहर, कंपकंपी छूटी, कोहरे ने बढ़ाई दिक्कतें। हिमाचल प्रदेश में जनवरी की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन लगातार गिरते तापमान के कारण शीतल लहर का असर तेज हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा सोमवार को जारी बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जबकि मैदानी और निचले पर्वतीय इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ गई है। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान लाहौल स्पीति के कोकसर में -9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे अधिक तापमान कुल्लू जिला के बजौरा में 23.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार लाहौल स्पीति और किन्नौर के ऊंचे इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है, जबकि निचले व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान सामान्य के आसपास या कुछ स्थानों पर सामान्य से कम दर्ज किया गया। बिलासपुर और हमीरपुर जिलों में गंभीर शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। कांगड़ा, ऊना और मंडी जिलों में भी ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग ने 13 जनवरी को प्रदेश के कई हिस्सों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। 14 जनवरी के बाद मौसम में आंशिक सुधार आने और कोहरे व शीतलहर से कुछ राहत मिलने की संभावना है। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।